दोस्तों, इस बार पॉलिटी का मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। इस मास्टर वीडियो में अब तक रेलवे में बार बार पूछे गए पॉलिटी का टॉप 550 प्लस क्वेश्चन है। इसे ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चन एसपीडी बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य मात्र 299 रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था VN राव के द्वारा। प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठित की गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी ही थे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा था। संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है हुइयर के द्वारा। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या क्रमशः थी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या 444 से भी अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियां कुल 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14, मतलब 14 राज्यों का उल्लेख मूल संविधान में था। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया था। संविधान का सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। यानी कि
संविधान का भाग 15 का संबंध जो है निर्वाचन से है और भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है। प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका ने दिया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा उनके नामों में परिवर्तन का अधिकार सिर्फ संसद को है। भाषाई आधार पर जो है गठित प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। इनका गठन जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है फजल अली थे। असम राज्य का गठन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। गोवा जो है पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा जो दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। संविधान की संप्रभुता जो है निहित है यहाँ की जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल जो है लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जो है भाग 4 में वर्णित है, जिसके तहत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है। संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। संविधान में समवर्ती सूची का विषय जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 368 के तहत और यह भाग 20 से संबंधित है। संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या जो है 61, 100 और 52 है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होती है। वन एवं पर्यावरण विषय जो है समवर्ती सूची का है। कानून व्यवस्था विषय जो है राज्य सूची का है। शिक्षा समाचार पत्र विषय समवर्ती सूची का है। रेल, डाक, रक्षा विषय समवर्ती सूची का है। पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची का है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान से।
73वां संविधान संशोधन 1992 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत में नागरिकता का प्रावधान जो है एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में नागरिकता का प्रावधान द्विसदनात्मक है, यानी कि देश की नागरिकता के साथ साथ वहाँ के राज्य की नागरिकता भी ली जाती है। और अमेरिका में कुल 50 राज्य है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्रमशः 10 वर्ष तथा 7 वर्ष है, यानी कि भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष है तथा भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम अवधि 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकार जो है मात्र 6 रह गया है। संपत्तिक अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 को में रख दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार जो है संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हेबियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 को में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान का अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम जो है 1955 ईस्वी में बना था। प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1) का क में वर्णित है। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 3 सेनाओं का सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया प्रति महीना और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया प्रति महीना होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। उसके बाद लोकसभा का सदस्य यानी कि संसद और विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है। और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा यानी कि 30 वर्ष है। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार जो है
राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 72 के अनुसार एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों अंग, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और राज्यों के विधानसभा के विधायक भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों की मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन ये 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो मनोनीत करने का अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान न्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, मतलब ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है भारत की संचित निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 लागू हुआ था पंजाब में 1951 ईस्वी में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि जो होती है, न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि 3 वर्ष होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74(1) में। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे।
प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 ईस्वी में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव, पद से त्याग देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 ईस्वी को। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः 552 तथा 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति में सदस्य जो है 30 होते हैं, वो भी सिर्फ लोकसभा के। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 ईस्वी में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे। राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी थे और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10 उपस्थित होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी वीएस रमा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो है किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकता है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व जो है अनुमति लेना आवश्यक होता है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 153(2) में इसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार जो है विधानसभा को है। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में।
राज्य कार्यपालिका का प्रधान जो है राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का अस्थायी और उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। विधानसभा में राज्यपाल अपने आंग्ल भारतीय सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है, केवल एक सदस्य को। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या जो है क्रमशः न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 60 होती है तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 होती है। विधान परिषद के कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। राज्य विधानमंडल जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो 25 वर्ष होती है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह, यानी कि 6 माह से कम होना चाहिए और साल में कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसका वर्णन है जो है संविधान का अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया गया है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर जो है बना रह सकता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह के भीतर। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। 12 से 1 बजे का समय होता है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है हुआ था केरल राज्य में 1957 ईस्वी में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने ही जनसंघ की शुरुआत किया था। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुचित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम जो है लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 ईस्वी में। गवर्नर जनरल का नाम जो है वायसराय कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा।
द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी तथा कब तक चली थी? द्वैध शासन प्रणाली जो 1921 ईस्वी में शुरू हुई थी तथा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक चली थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1938 ईस्वी को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होती थी 299। प्रांतीय स्वायत्तता जो है लागू हुआ था 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष जो होती है 3 बार होती है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 ईस्वी में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय में होते हैं अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पौंडीचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप तथा नागर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सर्वप्रथम भारत में जो है उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि असम में है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना जो है बिहार की राजधानी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि जो होती है 6 वर्ष, लेकिन उसे अभी वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों के बाद उन्हें जो है पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। पाक अधिकृत कश्मीर में कितने जिले हैं? 3।
जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था 27 मार्च 1977 ईस्वी को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 370 और 35A के तहत, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A दोनों को खत्म कर दिया गया है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन जो है गठित किया गया था 1923 ईस्वी में। पी.के. थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 ईस्वी में। उसमें सदस्यों की कुल संख्या जो है 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक में। अनुच्छेद 343 संबद्ध है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान का अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं तथा उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 10। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 ईस्वी में। और आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था? 1975 ईस्वी में। भारत में आकस्मिकता निधि का गठन किया गया 1950 ईस्वी में। संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में मद्रास में हुई थी।
सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में किया गया। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन जो हुआ था 1953 ईस्वी में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 ईस्वी में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक जो है भुनाया जा सकता है, यह कहा था केटी शाह ने। समान नागरिक संविधा कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर स्वशरीर न्यायालय के समक्ष पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया था 2005 ईस्वी में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है क्रमशः 5 और 10। यूएनओ में अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिंगवेली जो नॉर्वे देश से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946 को मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली,
डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया था। 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ। 1948 ईस्वी में भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ था। 1950 ईस्वी में राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथरिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला रीट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वह दिल्ली है। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था। 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फागुन होता है। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल संविधान का अनुच्छेद 360 के तहत जो है लगाया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी
जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 25 मार्च 2013 ईस्वी को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013 ईस्वी को। दोस्तों, पॉलिटी का ये मास्टर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।